अच्छा, इसका हमने किया था वो पार्ट, बाकी इसके किए थे ना। ये मैंने कल भी कराया था, देखते हैं फिर इसको दोबारा से। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन एसोसिएटेड क्वेश्चन या कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। उर्दू में क्या कहते हैं, मुतलका मसावात। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x y 0 रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल है ना x। x निकालें जैसे पहले निकालते हैं, इधर प्लस 1 इधर जाके, इधर मल्टीप्लाई 2 इधर जाके, डिवाइड बाय 2। इसको डिवाइड करो, कितना आता है, -0.5। इसका पेयर भी लिख सकते हैं। पेयर कैसे लिखते हैं, x की वैल्यू है ना y की नहीं है तो वो 0 होगी, अगर y की होगी x की नहीं होगी तो वो 0 होगी। जिसकी वैल्यू दी है बाकी दूसरी 0 होगी। x y z है, अगर ये सिर्फ x है तो बाकी दोनों 0 होंगी। क्या आएगा, x, 0, 0। ठीक, वो आपकी बुक पे नहीं है वैसे। अच्छा, चेकिंग करते हैं इसकी। 0 पुट करें, ग्रेटर देन 0 है, 1 ग्रेटर देन 0 है, क्या आ जाएगा, ट्रू। ठीक होगा, इसको प्लॉट करते हैं। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें ऐसे, 0.5 1 1.5, सेम इधर भी 0.5 1 1.5 2, -0.5 -1 -1.5, -0.5 -1 -1.5। जहां मर्जी लिख लें, ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, वो आपकी मर्जी। मतलब ये पॉइंट नंबर ऊपर लिख लें या नीचे लिख लें, उसका कोई इशू होता है। नीचे इसलिए नहीं किया कि मिक्सअप हो जाएंगे। कितना है, -0.5, ये है ना -0.5। और मैंने बोला था अगर x की वैल्यू होगी तो y के पैरेलल आंसर आएगा। पैरेलल में होता है दोनों एक ही स्टेप मतलब पोजीशन पे खड़े हो। ये क्या है, ट्रू। ओरिजिन का है, ये ओरिजिन। ग्राफ क्या आएगा, टू वर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ। बस ठीक, इतना सही था ये। बस ये उन बाकी क्वेश्चन से आसान था, इसमें x0 y0 करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया। सेम इसमें भी एसोसिएटेड क्वेश्चन या कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस। -3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 4, इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड, कितना आता है 1.333, चलता रहेगा। ठीक, अच्छा नेक्स्ट चेकिंग करते हैं इसकी। 3 0 -4 लेस देन 0, 0 -4 लेस देन 0, -4 लेस देन 0, ट्रू है क्या फॉल्स है, ट्रू है क्योंकि 4 जो -4 है हमेशा 0 से छोटा ही होता है। इसको प्लॉट कर लेते हैं वैसे ही, 0.5 1 1.5 2 0.5 1
1.5, -0.5, -1, -0.5, -1, कितना आता है ये 1 है ना। इसके आगे कितनी लाइन है? 5 है ना, अंदाजे से ही ये क्या आ गया 1.33। इसके ऊपर लिख भी सकते हैं ऐसे, ये कौन सी लाइन थी? 2x, 1 ग्रेटर देन 0। ये कौन सी लाइन है? 3y - 4 लेस देन इक्वल टू 0। क्या था? ट्रू था ना, टूवर्ड्स ओरिजिन, जितना मर्जी ले जाए। और अगर मैंने बोला था कि x का आंसर सिर्फ आएगा, सिर्फ x अकेला होगा, तो ग्राफ आपका पैरेलल टू y एक्सिस होगा। अगर y होगा तो आपका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा, पैरेलल टू x एक्सिस है। एक और तरीका, अगर x सिर्फ दिया हुआ है तो आपका ग्राफ वर्टिकल बनेगा, और आपका y दिएगा आपका ग्राफ हॉरिजॉन्टल बनेगा। ठीक है, आपकी लाइन हॉरिजॉन्टल बनेगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। बाकी से कोई और पार्ट होगा फिर देख लें। है ये भी क्वेश्चन इस तरह का ही है, ये भी क्वेश्चन इस तरह का ही। 2 लाइन भी पढ़ेंगे, 3 पढ़ ले, 4 पढ़ ले। इसमें रीजन क्या है? इसमें आंसर वो आता है जहां पे सारे शेड कॉमन हो। एक लाइन का शेड कर लिया, दूसरे का शेड, जहां पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं वो आपका आंसर होगा। ठीक, देख लेते हैं इसको। एक आपका ये आ गया सब्स्टिट्यूटेड क्वेश्चंस। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लेते हैं। एक आपकी ये आ गई सब्स्टिट्यूटेड क्वेश्चन। इसको 2 कह लेते हैं। ठीक होगा। x इज इक्वल टू 0, 2x 2 इंटू 0 -3y इज इक्वल टू 6, -3y इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 6 ओवर -3, कितना आ गया -2। पेयर क्या बना? 0, -2। y इज इक्वल टू 0, 2x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 ओवर 2, कितना बना 3। इसका पेयर क्या बना? 3, 0। चेकिंग करें। 2 इंटू 0 -3 इंटू 0 लेस देन 6, 0 लेस देन 6, ट्रू है। दूसरे पे आते हैं। x इज इक्वल टू 0, 2 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, 3y इज इक्वल टू 12, y इज इक्वल टू 12 बाय 3, कितना आ गया 4। ठीक है, इसका पेयर क्या बना? 0, 4। नेक्स्ट आ जाए, y इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 बाय 2, यही बनता है ना। कितना आ गया 6। इसका के पेयर क्या बनेगा? 6, 0। इसकी चेकिंग करें। 2 इंटू 0, 3 इंटू 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, इट इज आल्सो ट्रू। ऐसे ही है ना। अच्छा, उसके बाद यहां पे इसका ग्राफ बना लेते हैं। ये आ रहा है नजर उसमें। सही है। अच्छा, आगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जितने मर्जी ले लें, 9, 10, -1, 2, 3,
4 5 6 7 8 -1 2 3 4 5 6 बड़े हैं। पहला पॉइंट क्या, 0, -2, यही आएगा ना। x 0 हो तो y की लाइन के ऊपर आते हैं, वो आ गया y की लाइन के ऊपर। 3, 0 इसको लिख लें, 0, 2 3, 0 यही है ना, मिला दें इनको। आपका अगर आप बनना है ये टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। और ये लाइन कौन सी थी, 2x - 3y < 6 = 6, ठीक होगा। दूसरा ग्राफ बनाते हैं, वो कितना है, 0, 4 यही आएगा ना, और 6, 0 इनको मिला देते हैं। इसका ग्राफ भी क्या है ना, टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा देखें, वैसे बनना ये है सारा, ये बनता है ना सारा, लेकिन हम लेते हैं कॉमन। कहां पे दोनों क्रॉस हो रहे हैं, इस एरिया में, यहां पे हो रहे हैं ना दोनों क्रॉस, ये आपका आंसर है। मतलब दो लाइंस हो जहां पे वो क्रॉस हो रही हो, जहां उनके ग्राफ क्रॉस हो रहे हो, तो वो उनका आंसर होगा। 3 हो फिर भी वही, ठीक है। आगे हम 5.2 में डिफरेंट कंडीशंस भी देखेंगे। हमारा ग्राफ किस क्वाड्रेंट तक रहता है, ऐसा भी होता है सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट तक शेड होता है, मतलब सिर्फ इतना सा हिस्सा शेड होगा, ये इतना सा। ऐसा भी होता है सिर्फ राइट प्लेन शेड होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, राइट हाफ प्लेन, लेफ्ट हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन, लोअर हाफ प्लेन बताए थे ना, सेम वो भी ऐसे होता है। या आपका सिर्फ शेड फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, या राइट हाफ प्लेन होता है, या लेफ्ट हाफ प्लेन होता है। डिफरेंट कंडीशन दी होती है, उसके लिए हम देखते हैं, ठीक है। वो हम 5.2 में देखेंगे। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन है। उसमें हमने एक और चीज भी फाइंड करनी है, कॉर्नर पॉइंट्स भी और मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स भी, वो हम